close till I get up. Time is barely on our side. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा मीठा ये मंगाया है। ये क्यों मंगाया है, आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। क्यों ये छोटी सी पार्टी चल रही है, मिस मत कीजिएगा। आगे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि क्यों मैंने ये सब मंगाया हुआ है, क्यों ये पार्टी मैं कर रही हूँ बच्चों के साथ। और सुबह सुबह का समय है और ये मैंने दही को भिगोया है, यानी मट्ठा बना लिया है। और ये पकौड़ी बनाने के लिए मैंने इसमें प्याज और आलू वगैरह काट लिया और सब मसाला डाल दिया है ऑलरेडी। और ये मैंने साथ के साथ कढ़ी के लिए लहसुन और प्याज भी कट कर लिया है। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया और अच्छे से इसमें तेल भी हमारा गर्म हो गया है। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी पकौड़ी, क्योंकि मैं पहले तो पकौड़ी ही बना रही थी। फिर बच्चे कहने लगे, मम्मा जब आप पकौड़े बना रहे हो तो हमें आज कढ़ी खानी है। और कढ़ी एक ऐसा व्यंजन है, एक ऐसी डिश है इसे आप हफ्ते में एक बार आराम से बना करके खा सकते हैं। और टेस्ट में कोई ये नहीं होगा कि हमारा मन भर गया हो। कढ़ी हुई, साग हुआ या राजमा, छोले, आप इन्हें हर हफ्ते भी बनाओगे ना तो भी जो हमारा मन होता है वो इनसे भरता नहीं है। और हर वीक लगता भी है कि हाँ कुछ अच्छा सा खाना है तो चलो, मतलब छोले बना लो, राजमा बना लो। स्पेशली जब चावल वगैरह बनते हैं गर्मियों में, ये सब चीज़ें बहुत खाई जाती हैं। हमारे यहाँ तो खाई जाती है, आप लोग भी बताना ज़रूर। तो यहाँ पर मेरी पकौड़ी मैंने डाल दी है, अच्छे से इन्हें फ्राई कर लूँगी। तेल मैंने सरसों का लिया है। और एक ये भी होता है कि जब तेल को पकाना हो तो अच्छे से बस अपना या तो पकौड़ी बना लो या पूड़ी उतार लो, पहले फाड़ लो तेल को। जब गर्म हो जाता है तो उसके बाद जो तेल होता है उसमें आप तड़का लगाने के लिए उसे रख सकते हैं। दोबारा यूज़ मत करिए उसे, सिंगल वे में ही यूज़ करिए, एक बार के में। ये पक गया है तेल, तो अभी हम इसे सब्जियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर मेरी पकौड़ी भी बन गई है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the. और साथ के साथ ही लगा दूंगी मैं अपनी कढ़ी में भी तड़का लगा दूंगी, क्योंकि कढ़ी को जो बनने में टाइम लगता है उस टाइम की वजह से फिर मैंने 9 बजे के आसपास मैंने नाश्ता बनाया था, तो मैंने साथ के साथ ही कढ़ी भी छोंक दी थी। तो कढ़ती रहेगी कढ़ी, 9-10 बज जाएंगे, क्योंकि आधा पौना 1 घंटा तो कढ़ी कढ़ती है। जब तक हम उसे कढ़ी को अच्छे से ना कढ़ाए ना तो कढ़ी में टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया था, लहसुन हो गया था, उसमें मसाले डाल दिए हैं। मसालों में मैं एक्स्ट्रा सिर्फ गरम मसाला डालूँगी और इसमें डालूँगी किचन किंग पाउडर। किचन किंग पाउडर से ना कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस इसे घोल को डाल दूँगी उसमें, और अब मेरी कढ़ी पकती रहेगी, अच्छे से बन जाएगी, बीच बीच में चलाती जाऊँगी। और कढ़ी की रेसिपी जो है मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं कढ़ी 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ, दोनों का लिंक डाल दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। और बस अब कढ़ी में तड़का लग गया था, तब तक तो इसे चलाना ही होता है। और अब मैं इसे बस कढ़ा लूँगी और नाश्ता कर लूँगी। मैं कल तो इसे बाहर लेके चलूँगी। ये वाला बैग बाहर रखना। हाँ, ये वाला बैग बाहर रखूँगी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम जा रहे हैं, गेट वगैरह बंद होने लग रहे हैं, फ्रिज वगैरह बंद कर दिया है। कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको जब चलेंगे, पहुँचेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और मैंने पहना है ये वाला सूट पहना है। और इस सूट की ना हमारी एक बहुत लंबी कहानी है, कैसे कैसे ये बना था। मैं स्टिचिंग नहीं कराती कभी भी, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कपड़ा लेकर के सिलवाती हूँ, या कोई मुझे दे देता है, पूनम दे देती है या कोई और दे देता है तो ही मैं सिलवाती हूँ सूट, नहीं तो मैं सूट नहीं सिलवाती। और इसकी कहानी क्या है इसकी, कि ये जो सूट है हमारा, इसका दुपट्टा और सलवार एक बार आया, और जिसका ये दुपट्टा और सलवार आया था उसका सूट दूसरा था। तो हम ले आए मैचिंग करके। उस दिन हल्का सा अंधेरा था और उसकी वजह से
जो हमारा सूट की मैचिंग थी वो अच्छे से नहीं हो पाई, तो फिर ये दोबारा से दूसरी बार सूट बनवाया, यानी कि एक सूट में मेरे 3 सूट बने हैं। कभी कभी ऐसे बेमतलब के खर्चे भी हो जाते हैं। तो ये वो वाला खर्चा है। ये सूट बेहिसाब बना था, बेमतलब बना था, बनवाना नहीं था बिल्कुल भी, फिर भी बन गया। हो जाता है कभी कभी। तो चलिए चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा। Hold me close till I get up. Time और बस हम लोग आ गए थे बाहर, गाड़ी भी आ चुकी थी। तो इस सबसे पहले प्रिकॉशन भैया, पेंडेमिक का टाइम है, अभी भी गया नहीं है, ख़तरा अभी भी है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी को सैनिटाइज़ कर लूँगी, अंदर से भी बाहर से भी। वैसे तो भैया कह रहे थे कि हम लोगों ने अंदर से सैनिटाइज़ कर देते हैं हम जब भी कहीं बाहर लेकर के जाते हैं, पर वो है ना, मन नहीं मानता है। और हम लोग चल दिए थे, पहुंचने वाले थे लगभग वहीं पर। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इधर का जो मौसम है ना, सहारनपुर के साइड का, वो बरसात से पहले और बरसात के टाइम पे बहुत बादल रहते हैं। अभी भी मौसम देखो आप, आपको थोड़ा सा ख़राब लग रहा होगा। क्यों ख़राब लग रहा होगा? क्योंकि बरसात बहुत होती है इधर, और क्योंकि पेड़ बहुत हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि पेड़ लगाइए जीवन बचाइए। तो पेड़ बहुत है, बरसात अच्छी खासी होती है यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से चारों तरफ मैं आपको लोगों को दिखा रही थी कि बाग ही बाग हैं। और पीछे मैं और वंशु बैठे हुए थे, और आगे की साइड सोहित बैठा हुआ था। बस 4 ही बंदे थे और कोई नहीं जा रहा था। हम चारों ही, यानी तीनों ही गए थे, चौथा तो ड्राइवर भैया ही थे हमारे। echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on. और हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे अप्पू का पिटारा जो है खिलौनों का, वो खुला हुआ है। और इधर अमित बैठा हुआ है, और नीचे बराबर में ही पूनम लेटी हुई है। और इधर जो है साइड में तीनों बच्चे अप्पू के साथ, तीनों नहीं मतलब दोनों, वंशु और सोहित और तीसरी अप्पू, तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं। हेलो अगेन। ये व्लॉग मैंने 4 दिन पहले शुरू किया था, यानी संडे में। और संडे में व्लॉग शुरू किया, लेकिन उसे ये है कि मैं ख़त्म नहीं कर पाई। और जब ख़त्म नहीं हुआ व्लॉग, तो आप लोगों के पास आधा अधूरा व्लॉग तो मैं भेज नहीं सकती थी, यानी मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था। और मैं यहाँ आ गई हूँ बेडरूम में, अब यहाँ लेटूँगी मैं, और आप लोगों से अच्छे से बात करूँगी, और जो ये हमारा व्लॉग है इसका एंड करूँगी। तो हम लोग, मैंने ये व्लॉग जो था वो संडे में शुरू किया था। संडे में शुरू करने के बाद मैंने बनाई थी पकौड़ी, और फिर उसके बाद वंशु कहने लगी, मम्मी आप पकौड़ी तो बना रहे हो, आपने कढ़ाई चढ़ाई है तो आप कढ़ी भी बना लो। मैंने कहा चलो बेटा बना लेती हूँ, कढ़ी भी बना लेती हूँ। 11 तारीख थी संडे की, और उस दिन मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाई कि हम लोग छोटी सी पार्टी कर रहे थे। पार्टी क्या, बस सिर्फ समोसे मंगाए थे और मिल्क केक मंगाया था, मीठे में और कुछ नहीं मंगाया था। क्यों मंगाया था मैंने ये सब चीज़ें? क्योंकि उस दिन थी मेरी शादी की सालगिरह। वैसे तो अभी मनाने का कोई ऐसा औचित्य नहीं होता है कि आप लोग समझ सकते हैं, हस्बैंड हो तो भी बनाने का ये बनता है, लेकिन बच्चे हैं ना, वो कहते हैं कि हम तो हैं, पापा नहीं हैं, आप हमारे साथ वो खुशी एंजॉय करो। मैंने कि बेटा ये पापा के साथ मनते नहीं, हम लोगों को आपके लिए छोड़ के गए हैं, और आपको हमारे लिए, पापा तो हमारे साथ बात करो। तो बस वही चीज़ें सोच करके मैंने सोचा चलो खुशी है, बच्चों की चाहत है, तो उसके आगे फिर माँ जो है, आप समझ सकते हैं कि माँ का दिल कैसा होता है। तो मैंने सोचा चलो जो है बच्चों को खिला पिला देते हैं, तो इसीलिए वो पार्टी की थी। नहीं तो घर पे भी खाना बना लेती मैं, इसलिए नहीं बनाया खाना क्योंकि हमारे पड़ोस में हो गई थी डेथ,
उस डेथ की वजह से एकदम से जिस दिन डेथ होती है उस दिन तो चलो हमारे परिवार की नहीं, कुछ नहीं, लेकिन थोड़े पड़ोस में थोड़ा दूर तो है, लेकिन थी तो वो भी इंसान ही और पड़ोस में थी, तो इंसानियत की खातिर इतना तो बनता ही है। तो फिर मैंने कढ़ाई तो नहीं चढ़ाई थी, लेकिन बाहर से मंगा लिया था, तो बच्चों को बस खिला दिया। यही रीज़न रहा कि ये छोटी सी एक पार्टी की थी जो मैंने शुरुआत में की थी, और फिर ब्लॉग मैंने शुरू तो कर दिया था, लेकिन फिर उसे कंटिन्यू नहीं रख पाई। अब क्या बताऊँ आपको क्यों कंटिन्यू नहीं रख पाई। वो जो एक अंदर ही अंदर जो दुख होता है ना, जो दर्द होता है, वो ही बंदा समझ सकता है जिसके साथ बीतती है या उसके जैसा किसी के साथ ऐसा हुआ होता है, तो वो दुख वो ही जान सकता है। तो फिर मेरा मन नहीं किया, अंदर से दुखी हो रखा था मन, और इसलिए मैं ना ज़्यादातर आ जाती हूँ पूनम के पास। जून में होती है मेरी एनिवर्सरी, और जून में फिर मैं ज़्यादातर पूनम के पास आ जाती हूँ, हफ्ता 10 दिन यहाँ रहती हूँ, थोड़ा मन सा ठीक हो जाता है, फिर मैं अपने घर चली जाती हूँ। और इस बार भी मैंने ऐसे किया कि बस नेक्स्ट डे मैं चली आई, मन नहीं लग रहा था वहाँ। फिर पूनम भी कहने लगी नहीं आ जा तो बस, क्योंकि वो भी दुखी हो जाती है हमेशा, वो भी मेरे पास ही रही है, तो वो दुख ना अंदर ही अंदर टीसता है, और जब दुख टीसता है ना तो मन कई दिन लगता नहीं है, लेकिन बच्चों की खातिर हमें सब कुछ करना पड़ता है। और ये भी है कि ठीक है, भगवान ने हमें दुख दिया है तो उसे लेकर भी नहीं बैठ सकते। आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है, बढ़ना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे, या कल हम भी चले जाएंगे। और मैं कहती हूँ कि बढ़ना भी चाहिए, आगे चलना भी चाहिए, और अपने रास्ते बनाने भी चाहिए। तो चलिए अब करती हूँ इस वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।